छात्रों, आपको चित्र में क्या दिख रहा है? एक रंग बिरंगे ऐसे तितली। तो देखो, अभी यह तितली को देखकर आप सभी का मन तो खुश हो ही गया होगा। तो जैसे यह बहुत खूबसूरत लगते हैं, इनके अलग अलग रंग होते हैं और यह सभी को मोहित करती हैं। जैसे तितलियाँ, उनका रंग, आकार सभी को अति सुंदर और अति प्रिय ऐसे लगता है। तितलियाँ पृथ्वी पर पूरे विश्व भर में पाई जाती हैं। तो अभी यह इतना सब सुनकर आप तो बहुत खुशी हुए होंगे और आपको और इसके बारे में सुनना अच्छा लगेगा कि नहीं? तो चलो बच्चों, आज हम एक कविता सीखेंगे। आज हम जो कविता सीखने जा रहे हैं उस कविता का नाम है तितली। क्या है? तितली। तो बच्चों, हमने कविता का नाम तो देख ही लिया। चलो अभी हम करते हैं कविता का गायन। तितली जब स्कूल में आई, बच्चों ने आवाज लगाई, तितली रानी हमें सुनाओ नई कहानी। जब देखी बच्चों की टोली, तितली बोली बनकर भोली, बच्चों मैं बिल्कुल नादान, छुई मुई हूँ फूल समान, गिरे पंख तो खत्म कहानी, तितली रानी कहे कहानी। इसी प्रकार अभी हमने देखा कविता का गायन। अब हम देखते हैं कविता का विश्लेषण यानी स्पष्टीकरण। देखो, तितली जब स्कूल में आई, बच्चों ने आवाज लगाई। देखो बच्चों, तितली बेहद आकर्षक जीव है और हम सभी अपने घरों के आसपास अथवा बगीचा में तितलियों को देखना पसंद करते हैं कि नहीं? देखो, आप सभी को भी तितलियाँ अपने घर में या बगीचे में सब जगह ऐसे तितली जब दिखती है तो अच्छा लगता है कि नहीं? वैसे ही एक दिन तितली उड़ते उड़ते पाठशाला में आई है और जब तितली पाठशाला में आती है तो पाठशाला में कक्षा में सभी छात्र होते हैं और तभी जब सभी पाठशाला में छात्रों को एक तितली अपने कक्षा में आई है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे ही बच्चे वह तितली को देखते हैं तो आवाज लगाते हैं यानी पुकारना शुरू करते हैं, तितली रानी हमें सुनाओ नई कहानी। तो वह तितली को देखकर पुकारते हैं कि वो तितली रानी इधर आ जाओ, आप हमें एक नई कहानी सुनाओ। जैसे देखो, तितली आपके रंग, आप तो बहुत रंग बिरंगे हो, जैसे आपके लाल, पीले, नीले, हरे, सफेद इत्यादि रंग है, वैसे ही आप हमें एक रंग बिरंगी ऐसे भरपूर अच्छी ऐसे कहानी सुनाओ। तो छात्र, कहानी सुनने में आपको भी कहानी सुनना अच्छा लगता है कि नहीं? वैसे ही वह कक्षा में जो छात्र बैठे हैं उनको भी कहानियाँ बहुत पसंद है। तो वह तितली रानी से कहते हैं कि तितली रानी आज आप ऐसी नई कहानी सुनाओ जिससे हम बहुत खुश हो जाएं। जब देखी बच्चों की टोली, तितली बोली बनकर भोली। तो देखो, यहाँ पर टोली यह नया शब्द है। टोली यानी कुछ लोगों का समुदाय। जैसे अभी तितली कक्षा में आई है तो कक्षा में बहुत सारे बच्चों का समुदाय है, यानी टोली यानी लोगों का समुदाय। और भोली, यह भी एक नया शब्द है। भोली यानी मासूमियत। अभी हम इसका विश्लेषण देखते हैं। जैसे ही तितली कक्षा में आई है तो छात्रों ने बोला है कि हमें कहानी सुनाओ। यह सुनकर तितली क्या उनको जवाब देती है कि देखो बच्चों, आप तो इतने सारे लोग बच्चों हैं और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। मैं इतने सारे बच्चों को देखकर मैं डर गई हूँ और मैं बहुत ही कोमल नाजुक सी एक तितली हूँ। तो मैं तो बहुत सरल हूँ और मैं एक नासमझ तितली हूँ। तो मैं आप सबको कैसे कहानी सुना सकती हूँ?
बच्चों, मैं बिल्कुल नादान, छुई मुई हूँ फूल समान। मैं बहुत ही अज्ञान हूँ और ना समझ हूँ और मैं कोमल नाजुक ऐसी हूँ। तो मैं आपको कैसे कहानी सुनाऊं? मैं तो आपको कहानी नहीं सुना सकती है बच्चों। आप अगर कविता बोल के मुझे सुनाते हो या कहानी आप बताते हो तो मैं सुनूंगी, लेकिन बच्चों मैं तो बहुत नाजुक हूँ और ना समझ हूँ, अभी तक मैं छोटी हूँ, तो मैं आपको कहानी कैसे सुनाऊं? इसी तरह वो तितली कक्षा में जो छात्रों का समुदाय है उन्हें कह रही है और उन्हें बता रही है कि अगर गिरे पंख तो खत्म कहानी, तितली रानी कहे कहानी। देखो बच्चों, मैं तो बहुत नाजुक हूँ। अगर मेरे जो पंख है, मुझे 2 पंख है कि नहीं, उन दोनों पंखों से मैं क्या कर सकती हूँ? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती हूँ और मैं अपना पेट भी भरती हूँ। इसी तरह से मैं तो बहुत नाजुक हूँ और अगर मैं ऐसे ही उड़ते उड़ते मैं आपको अगर कहानी सुनाऊं तो अगर मेरे पंख गिर गए तो मैं तो खत्म हो जाऊंगी। और ऐसे तितली रानी अपनी ही कहानी बच्चों को सुना रही है। इसी तरह आज हमने देखा तितली यह कविता। आज हमने देखी तितली यह कविता। अभी देखो बच्चों, हम फिर से तितली यह कविता का गायन करते हैं। तितली जब स्कूल में आई, बच्चों ने आवाज लगाई, तितली रानी हमें सुनाओ नई कहानी। जब देखी बच्चों की टोली, तितली बोली बनकर बोली, बच्चों मैं बिल्कुल नादान, छुई मुई हूँ फूल समान। गिरे पंख तो खत्म कहानी, तितली रानी कहे कहानी। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, वह हम देखते हैं। टोली, कुछ लोगों का समूह। दूसरा है भोली, सरल, मासूमियत। तीसरा है नादान, अज्ञानी यानी मूर्ख। छुई मुई, कोमल या नाजुक। आवाज, पुकारना।